और आपको याद है जब मैं रातों को छुप छुप के रोया करती थी तो आप ही थे जो मुझे टिश्यू पेपर लाके देते थे और कहते थे कि अपने आंसू साफ कर ले, मत रोया करें, आप तो बहुत स्ट्रांग हैं। याद है। आपने इमोशनली मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे स्ट्रांग बनाने में आपका बड़ा हाथ है। थैंक यू। तो आप स्ट्रांग है ना? किसने कहा आप स्ट्रांग नहीं? जी, लेकिन दुख इस बात का है कि कोई है ही नहीं जो मेरे अंदर की तोड़ फोड़ को महसूस कर सके। आई कैन अंडरस्टैंड। हमारा ख्याल रखते हुए आप अपने आप को तो कहीं पीछे छोड़ाएंगे। इंसान चाहे कितना भी मजबूत होने का लिबादा पहन ले, रहता हमेशा अंदर से डरपोक ही है। आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नो नीड टू से थैंक्स। अच्छा, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो प्लीज चले जाइए, मेरी वजह से अपने प्लान्स कैंसिल मत कीजिए। नहीं, अगर आप नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा रहा। एक्सक्यूज मी आप। या हाँ ठीक है। ओके। अच्छा सच? अरे ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि महाजबीन, शाहपारा और फरखंदा कैसी हैं? तो गायब ही हो गई है। अच्छा, तो बस फिर प्लान करते हैं ना, किसी दिन मैं अम्मा के घर जाऊंगी, तुम लोग भी आ जाना, वन डिश पार्टी करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, तो बस ठीक है, तुम लोग प्लान कर लो कि कब करना है, फिर डिसाइड करते हैं। हाँ चलो भाई, खुदा हाफिज। अरे वाह, आज तो मेरी शम्मो का मूड बहुत अच्छा है। कैसे ना मूड अच्छा हो? तुम्हें पता है मेरे ससुराल की ये पहली तकलीफ थी जिसमें मैं दिल भर के अच्छे से तैयार हुई। हाँ ये तो है। और ये देखो मैं अपनी शम्मो के लिए क्या लाया। लो, लेकिन पहले ले आते ना, तुम्हें पहन लेती, मिलाद में कितने अच्छे लगते। अरे लेट हो गया तो क्या हुआ, ये गुलाब तो मैं अपने गुलाब के लिए लाया हूं ना, जमाने के लिए थोड़ी। लेकिन एक बात तो बताओ तुम मुझे, ये तुम्हारे पास इतने पैसे आ कहां से रहे हैं आजकल? अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि पैसे कहां से आ रहे हैं? तुम आम खाओ और गुठलियों को साइड में करो। क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है भाई? मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास पैसे आ कहां से रहे। कहीं तुम चोरी तो नहीं कर रहे? फिर से किसी को धोखा तो नहीं दिया तुमने? हद है वैसे शम्मो, इतने सारे इल्जाम मुझ जैसे मासूम आदमी पर, मुझ जैसे। मेरे घर वाले सही कहते हैं कि तुम्हारी बीवी की जुबान बहुत तेज है, समझाओ इससे। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये बात तुमसे की किसने? यकीनन तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी ने की होगी, है ना? हाँ सही तो कहते हैं वो। क्यों बहस करती हो तुम भाभी से? अगर घर का माहौल अच्छा हो सकता है तुम्हारे कम बोलने से, तो हर वक्त चिप 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 करने की क्या जरूरत है? लो भाई, तो भेज दिया तुम्हें पंप करके उन्होंने यहाँ मेरे पास, है ना? एक काम करो, ये ना तुम्हारी घटिया मोहब्बत चाकर पहना दो, एक हाथ में अपनी भाभी के और एक भाई के। नहीं चाहिए मुझे दिखावे की मोहब्बत तुम्हारी। ये मैं उनको क्यों दूं? ये तो मैं अपने शम्मो के लिए लाया था ना, और सिर्फ मेरी शम्मो ये पहनेगी, एक मेरी शम्मो पहनेगी और एक मैं पहनूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, आइंदा तुम अपने भाई भाभी की कोई बात नहीं सुनोगे। अरे भाड़ में के सारे, मैं सिर्फ अपनी शम्मो की बात
सॉरी बोलो पहले, मुझे बोलो कि आई एम सॉरी, और ये भी बोलो कि जो बात भी मैं कहती हूँ वो सही होती है और बाकी सब गलत होते हैं। अच्छा मेरी माँ, आई एम सॉरी, शम्मो हमेशा ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। आई लव शम्मो, शम्मो इज माय फेवरेट। अच्छा अब ये दूसरा भी उतारो, मेरे लिए लेकर आए थे ना, खुद क्यों पहन लिया? सेल्फी लेंगे ना। उतारो भाई, पागल हो क्या? हटो भाई, मैं अपनी दोस्तों को दिखाऊं तो सही, मेरा शौहर मेरे लिए इतने अच्छे लेकर आया गजरे। आओ जरा तुम्हें भी ले लूं। फरखंदा को भी भेजूंगी, अम्मा के घर ना प्लान बना रही हूँ, जाऊंगी उनसे मिलने। अरे छोड़ो मेरा फोन, देखे तो दो। अरे छोड़ो ना, क्या मसला है तुम्हारे साथ? शम्मो बस ऐसे कोई घिसे पिटे पुराने मनहूस सड़े हुए गाने गा रहे हो तुम? ये क्या फायदा, शादी में मजा आने के बजाय हमारे कानों में दर्द हो जाएगा। मुसर्रत, तुमने हमेशा मेरे टैलेंट को डिग्रेड किया है, कभी मजाल तारीफ की हो। ए बहन, शादी के घर में अगर ढोलकी में ऐसे गाने नहीं बजेंगे तो फिर कौन से गाने बजेंगे? आप क्या सोचते बैठ गए? ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम शादी में किसी कोरियोग्राफर को बुलाकर डांस प्रैक्टिस करें और डांस करें। कोरियोग्राफर बुला लेते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। अरे बहन, ये जो कोरियोग्राफर है तो मामू के बच्चे नहीं है, नार के लेते हैं, और वो भी अड़ियल नार के। कहाँ से आएंगे नार के, कौन देगा? मेरे प्यारे बॉबी, ये बॉबी हमारा कजिन किस दिन काम आएगा है? आखिर को बुशरा की शादी में तुम्हें भी तो कुछ गिफ्ट करना है ना अपनी अम्मा की और अपनी तरफ से, तो बस तो तुम्हारी और तुम्हारी अम्मा की तरफ से ये हो जाएगा। क्या कहते हो? हाय हाय मुसर्रत, कसम कट्टे की बहुत तेज हो। तुमने सही मेरी गर्दन पे छुरी चलाई। लेकिन चलो, अब तुम्हारी मेरी दोस्ती हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? कोई ऑफर थोड़ा सस्ता होगा। कोई बात नहीं, चलेगा। समझ तो मैं गया हूँ ब्रो। इज इट पॉसिबल कि मैं शादी के बाद ये कैरी कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली नॉट, यू हैव टू डू इट। और हो सकता है कि शादी के दौरान ही हमें मीटिंग अटेंड करनी पड़े। चौहान भाई, इन दोनों पे तो आप इस पे बर्डन नहीं डालें, अभी तो उसके शादी के दिन चल रहे हैं। थैंक यू बड़ी फॉर योर सपोर्ट। मैं फवाद को छोड़ सकता हूँ, काम को नहीं। यू हैव टू डू इट। ओके, I'll do it, no problem at all. गुड। एक सेकेंड, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं कर लेता हूँ। नहीं, यू वोंट बी एबल टू डू इट, फवाद ही करेगा। असल में सिचुएशन ये है कि सलीम एंड सन्स हमारे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं और शुरू से उनको फवाद डील कर रहा है, तो वो ये भी चाह रहे हैं कि फवाद ही ये डील क्लोज करे, और मैं भी यही चाहता हूँ। ओके, ठीक है। और हाँ, सारी डिटेल्स टैली करके जब प्रपोजल रेडी हो जाएगा तो उनके मैनेजर के साथ तुमने मुझे भी सीसी करना है, ताकि शादी के फौरन बाद हम ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, मैं एक मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ। एनीथिंग एल्स? नथिंग। ओके, ग्रेट। ठीक है, फराज को कॉल करनी थी यार मुझे। एक्सक्यूज मी।